नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। मैं हूं सुनील सत्यार्थ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली की और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। भारत में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को सरकार ने आखिरकार पूरे देश में लागू कर दिया है। सीएए लागू होने के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। सीएए कानून लागू होने से पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, लेकिन केजरीवाल ने विरोध की सीमा ही पार कर दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को गरीब, चोर और बलात्कारी तक कह दिया। आपके पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। पूरी कानून व्यवस्था और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके। सिख हिंदुओं ने मेरा नहीं, ये वो सारे सिख हिंदू परिवार हैं जो मोदी जी को उनके घर पर मिले थे। ये सम्मान मोदी जी का उनके नुमाइंदे के रूप में मुझे मिला है। ये सम्मान सारा मोदी जी का है और ये लेके आए हैं। थैंक्स मोदी जी फॉर सीएए। ये क्यों? क्योंकि इन लोगों को जब धर्म पे बनाई, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जब इनको भगाया गया इनके धर्म के चलते, इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने अरबों खरबों रुपए के व्यापार छोड़ दिए पर धर्म नहीं छोड़ा। ये इनकी अपने धर्म के प्रति निष्ठा है। इसलिए आज मोदी जी का हम धन्यवाद करने को इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी, आपने जो हमें नागरिकता देने का वादा किया था, आपने पहले कानून बनाया और अब उसको इम्प्लीमेंट करके रूल्स बना के इम्प्लीमेंट करिए। हम इसके लिए आपको धन्यवाद भी करते हैं और बधाई के पात्र हैं। और मैं साथ में उन लोगों को भी जरूर हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं जो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं हम ये सिखों को, हिंदुओं को नागरिकता नहीं लेने देंगे। स्टैलिन ने कह दिया मैं नहीं लेने दूंगा, ममता जी ने बोला मैं नहीं लेने दूंगा, अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे मैं नहीं लेने दूंगा। मैं खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली के सिखों ने भी वोट डाली थी और 92 एमएलए आपके पंजाब के सिखों ने जिताए थे। आप ये पाप मत कहिए, आप ये गंदी राजनीति मत करिए। एक विशेष को वर्ग को खुश करने के लिए, उसकी वोट लेने के लिए आप ये गंदा काम मत कीजिए। आप हमारे सिखों की नागरिकता लेने से हमें नहीं रोक सकते। और मैं बड़े विनम्रतापूर्ण, बड़े सम्मान के साथ अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी, आप तो छोड़िए, आपके पिताजी भी हमें ये सिखों को नागरिकता लेने से नहीं रोक सकते। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, मैं सभी पार्टियों को हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, हमें इस गंदी राजनीति में मत पीसिए, हमें इस गंदी राजनीति में मत खींचिए। हमें अपने सिखों को नागरिकता मिल रही है, उनको सम्मान से जीने दीजिए। ये मत कहिए कि हम इनको नागरिकता नहीं लेने देंगे। इस गंदी राजनीति का हिस्सा हमें मत बनाइए। पर मुझे दुख और खेद ये भी है कि ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों को तो लेके देना चाहते हैं। दो आप, अच्छी बात है जिसको भी देना चाहते हैं, लेकिन उनको घर भी देना चाहते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमें नागरिकता भी कह रहे मैं नहीं लेने दूंगा। ये गंदी राजनीति मत करें, बस मैं ये आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। से मदद की गई है केजरीवाल की तरफ? हाँ। दिया है। अरविंद केजरीवाल मदद कर रहे हैं। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया, बस। हाँ? पैसा दिया आपको दिल्ली सरकार ने? हाँ, दिया है, दिया है। केजरीवाल सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और पारसी हैं, ईसाई भी हैं। कहीं ना कहीं केजरीवाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों को ही गरीब, चोर और बलात्कारी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसे खुश करना चाहते हैं और किसे खुश करने के लिए इन्हें बलात्कारी, चोर जैसे घिनौने इल्जाम इन पर लगा रहे हैं। केजरीवाल जी को शायद ये पता नहीं कि कोई ऐसे ही अपना घर, खेत सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थियों का जीवन जीने नहीं आता है।
1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में 1.6% हिंदू जनसंख्या थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से है, में 22.05% थी। 47 वर्षों के पश्चात 1997 में पाकिस्तान की हिंदू जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई और बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या में भारी गिरावट आई और केवल 10.2% हिंदू ही बचे। 1998 की पाकिस्तान की जनगणना में अभिलिखित है कि 2.5 लाख हिंदू जनसंख्या पाकिस्तान में बची है। अधिकतर हिंदू पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही रहते हैं। पाकिस्तान में दशकों से अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और क्रिश्चियन आदि उत्पीड़न सह रहे हैं, जो 2014 तक अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद अपने बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वे अपना सब कुछ छोड़कर भारत में शरण लिया और वर्षों से भारत के शरणार्थी कैंपों में अपना जीवन शरणार्थी की तरह जी रहे हैं। यही हाल अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों आदि अल्पसंख्यकों के साथ भी हुआ। केजरीवाल को यह समझना होगा, यह समझना चाहिए कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज कौन उठाएगा। अफगानिस्तान में सिखों का पलायन 1992 में मुजाहिदीन के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद शुरू हुआ। 1992 में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी 2 लाख से ज्यादा थी। 2021 के अंत में वहां करीब 150 सिख बचे थे। 2020 में अफगानिस्तान में करीब 700 हिंदू और सिख थे, लेकिन अब वहां सिर्फ 20 से 22 हिंदू सिख ही बचे। 26 मार्च 2020 को काबुल के गुरुद्वारे में तालिबानियों के गोलियां चलाने के बाद ज्यादातर सिख भारत के लिए रवाना हो गए। अपने गुरु ग्रंथ साहब को बचाने के लिए भारत में शरण लिया। भारत को खतरा इन सताए हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों से नहीं है। भारत को खतरा घुसपैठ कर रहे लोगों से है, घुसपैठियों से है, जिनकी मानसिकता ही गलत है, भारत विरोधी है और भारत में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के सहयोग से छिपकर भारत में आकर रहते हैं। ये घुसपैठिए ऐसे लोग हैं जिससे इसी देश को नहीं, ये जिस देश में रहते हैं उस देश को खतरा था। ये अपने स्वयं के देश के लिए खतरा थे। सीएए लागू होने से सताए हुए शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलेगी। केजरीवाल कनाडा का उदाहरण दे रहे हैं कि नागरिकता देने के कारण कनाडा की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि कनाडा की जीडीपी वहां बसे सिखों के वजह से है। केजरीवाल कहीं न कहीं रोहिंग्या मुसलमानों के प्रेम में हिंदू और सिख शरणार्थियों का अपमान कर रहे हैं। केजरीवाल को इसका नुकसान चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।